फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग इस महीने एक खास टॉपिक नम्रता को डिस्कस करना स्टार्ट किया है और आज भी उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि कैसे नम्रता से आप अपनी फैमिली और दूसरे लोगों को बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग व्यू डेबी। ये सच है कि अक्सर परिवार में अनबन होता है। कभी कभी हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं अपने बातों से, अपनी हरकतों से, अपने तौर तरीकों से। लेकिन जब हम नम्रता से पेश आते हैं दोस्तों, तब हम परिवारों को जोड़ते हैं। नम्रता वो ग्लू है, वो गम है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है, जो उसे करीब लेकर आता है। और आज इसी पहलू को हम करीब से देखने वाले हैं। एक ऐसी ही कहानी शास्त्र में है, एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है राहाब। राहाब जो है वो बॉर्डर के गलत तरफ पर है। यानी एक तरफ अगर इजराइल है जिनके साथ परमेश्वर है, तो दूसरी तरफ कानान देश है। लेकिन होता ऐसा है कि राहाब के पास एक मौका आता है दो जासूसों को पनाह देने का और साथ ही साथ कुछ ऐसी हरकत उनके साथ करने का जो कोमल है, जो दया से भरपूर है। और राहाब बिल्कुल ऐसा करती है। वो उन्हें शरण देती है और उन्हें बचाती है और उन्हें मौका देती है भागने का। अब परमेश्वर इस कार्य से इतना प्रसन्न होता है कि वो राहाब को आशीषित करता है। कैसे? आइए जल्दी से एक वचन में यहोशू की किताब से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। यहोशू का 6 अध्याय 25वां वचन कहता है, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 25, यहोशू ने राहाब को, उसके परिवार और उसके साथ के व्यक्तियों को बचा लिया। यहोशू ने उन्हें जीवित रहने दिया क्योंकि राहाब ने उन लोगों की सहायता की जिन्हें उसने यरीहो में जासूस करके भेजा था। राहाब अब भी इजराइल के लोगों में अपने वंशजों के रूप में रहती है। कितनी खूबसूरत कहानी है ना दोस्तों। एक हरकत जो दया से भरपूर थी, जो कोमल था, जो जेंटल था। चाहती तो राहाब उन जासूसों को पकड़वा देती और परमेश्वर के खिलाफ हो जाती, लेकिन राहाब ने ऐसा नहीं किया। और राहाब के इस कोमल हरकत की वजह से, इस जेंटल बिहेवियर की वजह से परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता है। राहाब के साथ साथ उसका पूरा परिवार बच जाता है। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं मत्ती के पहले अध्याय में, राहाब का नाम यीशु के वंशावली में शुमार है। दोस्तों ऐसा होगा, आप जब कोमलता से बर्ताव करेंगे तो इसकी आशीष सिर्फ आप तक सीमित नहीं होगी, इसकी आशीष पर आपके परिवार को होगी। आपका परिवार देखेगा आपके अंदर आया हुआ बदलाव और वो भी प्रभावित होगा। तो याद रखिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। जिस तरह से आप अपने माँ बाप के साथ बात करते हैं, अपने जोड़ीदार के संग बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहेगा कि आप कोमलता के द्वारा, नम्रता के द्वारा उनके जीवनों को छुए और सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। जी राहुल, जैसे आपने कहा, गॉड वॉन्ट्स टू यूज़ यू द वे यू स्पीक टू अदर्स। जैसे स्पेशली जैसे आपने कहानी में देखा था, लोगों ने उसको ठेस तो पहुंचाई, बट ही वॉज जेंटल, हिज हार्ट चेंज्ड। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी समय से गुजर रहे हैं, मे बी समबडी हैज़ हर्ट यू एंड, या आपके फैमिली मेम्बर ने आपको हर्ट किया हो, या आपके करीबी दोस्तों ने आपको हर्ट किया हो, तो आपके लिए काउंसलिंग अवेलेबल है। तो आप चाहे फ़ोन काउंसलिंग या चैट काउंसलिंग कर सकते हैं। आप अभी cbnindia.org पे जाएं एंड क्लिक ऑन द CBN ऑफरिंग्स एंड बुक योर काउंसलिंग सेशन टुडे।